आज प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर के वचन में से हम सुनने के लिए जा रहे हैं। ये हफ्ते का पहला रोज है और ये इतवार में आराधना के टाइम में हम प्रभु के वचन में से सुन रहे हैं और ये भाग 1 है। और यहाँ पर हम फिलिपियों की पत्री आप निकालें और उसमें से आप पढ़ेंगे तो हम उसके दूसरा अध्याय और 5 से लेके 10वां वचन तक अपन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 से लेके 10वां वाक्य तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय 5 वाक्य से लेके 10वां वचन तक अपन पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर का तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसके अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। परमेश्वर के धन्यवाद हो। फिर से हम इस वचन को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा है और इसको परमेश्वर फिलिपियों की पत्रियों में से हमें क्या सुनाना चाहते हैं हम आपको बता दें। ये फिलिपियों की पत्री जो है पौलुस ने लिखा था। पॉल या इंग्लिश में पॉल कहते हैं और हिंदी में पौलुस कहते हैं। और पौलुस के द्वारा लिखा गया ये पत्री है। और ये पौलुस की पत्री में पौलुस ने क्या लिखा है? ये विश्वासियों को परमेश्वर की बल पाने के लिए इसने लिखा हुआ है। परमेश्वर में ढाढ़स पाकर, परमेश्वर में बलवंत होकर और उसकी महिमा करने के लिए पौल ने ये पुस्तक लिखा हुआ है। और उसमें आप पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। तो यहाँ पर पौलुस पहले ही कहता है, क्या बोला कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह यीशु के स्वभाव के समान। मतलब मसीह यीशु के समान मतलब मसीह यीशु कौन था ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। मैंने आपको आप लोगों को मालूम है, आप विश्वासी लोग हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी कह रहा हूँ मसीह यीशु कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर के समान था। परमेश्वर के समान मतलब परमेश्वर और पुत्र में कोई फर्क नहीं, वो एक ही था। परमेश्वर एक ही है। मतलब हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करने वाले हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक ही है। और ये तीनों एक ही उनका अलग अलग काम है, ये बात सही है। और हम यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि यहाँ पर पुत्र परमेश्वर की स्तुति करते हुए कह रहा है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम विश्वासी लोग हैं, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्योंकि हम आराधना में आए हुए हैं, इसके मतलब है कि हम विश्वासी लोग हैं। हम विश्वासी लोगों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारे विश्वासी लोगों का स्वभाव कुड़कुड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। हमें तकलीफ और मुसीबतें आए तो हमें रोने और धोने की बात नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने हमको, सबसे बड़ी बात तो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमें कैसे चुना है? लोकोत्पत्ति के पहले ही हमें चुना है। मतलब ये सृष्टि का होने के पहले ही हमें चुना है। और क्यों चुना है? हम उनके बेटे और बेटियां बने और इसलिए परमेश्वर चुना है। मैंने पिछले हफ्ते में बताया कि आदम के बारे में आपको मैंने बताया था। परमेश्वर ने उसके हिसाब से आदम को बनाया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को बनाया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर के पुत्र बनने के बावजूद भी क्या करा? वो पाप में गए और पाप के कारण मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आदम पाप में गिर पड़े। मैंने आपको बताया था। बाकी आज फिर से हम वही बात सुन रहे हैं। यहाँ पर अपोस्तल पौल क्या कहता है, या पौलुस प्रेरित क्या कहता है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए?
हम परमेश्वर हम हमें हमें सबसे बड़ी बात तो ये होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा होना चाहिए। हम अब हम यूहन्ना के पुस्तक में पहला पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि हम में क्या हुआ, परमेश्वर का बीज डाला गया है। मतलब बीज, एक यदि बीज को डालते हैं तो बीज का क्या होता है, वो बीज पेड़ बनकर उसका फल देता है। वो फल वो बीज जैसा ही फल देता है। तो उसी प्रकार परमेश्वर का बीज डालकर हमें पैदा किया है और हमें जीवन दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजकर हमें जीवन देने के लिए अपना जान देकर, जैसे एक बीज को मिट्टी के अंदर अपन गाड़ते हैं और वो मरते हैं और उसके बाद जी उठते हैं, उसमें से पौधा बनकर एक पेड़ बनके जी उठते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे लिए मरकर, हमारे लिए गाड़ा जाकर और वो जी उठकर हमको उसका फल दिया है। हम उसके फल हैं। हमारे में जो बस रहे हैं वो प्रभु का बीज है, और प्रभु का बीज है तो हमका फल कैसा होगा, प्रभु का फल होगा। और यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा बीज का स्वभाव है। बीज का स्वभाव क्या है, यदि आम का फल है तो आम का ही आपको टेस्ट मिलेगा और आम का ही स्वभाव मिलेगा। उसी प्रकार हमें करेले का स्वभाव नहीं मिलेगा। वैसे ही परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें स्वीकार किया है, और हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हम परमेश्वर के स्वभाव होना चाहिए। तुम्हारा भी स्वभाव हो, तो यहाँ कह रहा कि आपका स्वभाव परमेश्वर का जैसा ही होना चाहिए और ना कि दूसरा। तो अब परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अब आगे यहाँ पर पौलुस उसका वर्णन करते हैं, हम उसको देखें। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो कौन था, पुत्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर के समान होने के बावजूद भी उसका स्वरूप में होकर भी, मतलब उसके स्थान में रहकर, उसका स्वरूप मतलब उसके स्थान में रहकर वो पिता परमेश्वर या परमेश्वर, अति महान परमेश्वर होने के बावजूद भी क्या करा उसने, उसका क्या करा क्या है, वो परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु न समझा। उसने ये कभी कोशिश नहीं किया कि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का स्वभाव होने के बावजूद भी, परमेश्वर होने के बावजूद ही उसने परमेश्वर का वो स्थान वो चुना नहीं। वो यही चाह रहा था कि, वो क्या चाह रहा है कि परमेश्वर की इच्छा का पूर्ण किया जाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या था, पिता परमेश्वर की इच्छा था कि मनुष्य को पाप में से छुड़ाया जाए। तो मनुष्य को पाप में से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को दे दिया। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है, मतलब और यहाँ पर क्या है, शुरू में होकर परमेश्वर तुल्य होने को अपने वंश में रखने की वस्तु, उसने अपने तुल्य होकर, हम देखते हैं कि जैसे कि हम यदि अमीर लोगों के पास जाओ तो वो गरीबों से बात तक नहीं करते हैं, और क्योंकि वो बोले कि हम अमीर हैं। अरे परमेश्वर कह रहा है कि वो स्वर्गीय परमेश्वर होने के बावजूद मनुष्य के रूप में आया। ये कितनी बड़ी बात है। मैं उसके बाद में आगे मैं बताऊंगा, मैं उसको तब आपको समझ में आएंगे कि वो उस स्वभाव का फर्क क्या है, मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर तुल्य होने के अपने वंश में रखने की वस्तु, उसने उसको पकड़कर मैं परमेश्वर हूँ ये कहकर उसने स्वर्ग में से उतरने के लिए मना नहीं किया। जब पिता परमेश्वर ने उससे कहा, मेरे बच्चे जो पृथ्वी पर जो पाप में डूबे हुए हैं उसको तुम निकालो, ऐसा बोला, तो उसने क्या करा, अपने पदवी को, अपने स्थान को छोड़कर उसने स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया। ये उसका स्वभाव है, क्योंकि वो जो अति महान परमेश्वर होने के बावजूद भी वो क्या करा, स्वर्ग से नीचे उतर कर आया। ये छोटी बात नहीं है। क्या हम एक गरीबों के पास जाके हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं? हमें गरीबों को देखते तो हमें बुरा लगता है। बाकी यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो अपने आप को क्या वो उसने अपना स्थान रखना नहीं चाहा। दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है 7वां आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समता में हो गया। और यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वचन में पौलुस कह रहा है कि वो अपने आप को शून्य कर दिया।
जो अति महान परमेश्वर है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। इंग्लिश में बोलते हैं कि दो बट ही हिमसेल्फ मेड नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं रहा। परमेश्वर ना रहते हुए अपने आप को पूरी तरह गिरा दिया, और परमेश्वर ने पूरी तरह गिरा दिया, शून्य हो गया और शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण किया। और उसने क्या करा? दास का मतलब क्या होता है? दास उसको कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसको गुलाम को कहते हैं दास। गुलाम, वो अपने आप को गुलाम बना दिया। गुलाम क्यों गुलाम बना दिया, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि हम क्या थे? हम गुलाम थे, हम दास थे। हम किसके गुलाम और दास थे? शैतान के गुलाम और दास थे। क्योंकि हम शैतान की इच्छा पर चलने वाला, शैतान के पीछे चलने वाला, शैतान के मार्ग पे चलने वाला, वो जो कहते हैं वो सुनने वाला, उसकी इच्छा के विपरीत न जाते हुए उसकी सेवा करने वाला, हम ऐसे दास थे, ऐसे गुलाम थे। उसके कहने के मुताबिक हम चलते हैं। वो हमसे बोलता है चोरी करो तो हम चोरी करते हैं, आप लोगों की हंसी उड़ाओ तो वो हंसी उड़ाते हैं। मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, मैं आपको भाग 2 पे जा रहा हूँ, वहाँ पर भाग 2 पे, क्योंकि मेरा समय इसके अंदर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको भाग 2 से अपन फिर पढ़ते हैं, और भाग 2 में अपन पढ़ेंगे कि वो दास के मतलब क्या है, वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे, और हम भाग 2 पर जाते हैं।